पूरे प्रदेश में अब आंदोलन धरना का दौर चल रहा है। अब सरकार के आखिरी क्षण आ रहे हैं, इसलिए लोग हल्ला कर रहे हैं। कांग्रेस क्या सभी को धरना? इस बात का नहीं है कि आखिरी क्षण इस सरकार का आ रहा है इसलिए हल्ला हो रहा है। सरकार ने 10 सालों में कुछ नहीं किया इसलिए हल्ला हो रहा है। पंचायत सचिवों की स्ट्राइक और ये NRHM के हमारे मित्रों की जो स्ट्राइक यहाँ धरने स्थल में हम आए हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि जिनके हितों के लिए सरकार को निर्णय करना चाहिए। 10 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पूरी तरह असफल रही है। आखिर स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता मांग क्या रहे हैं? काम तो कर ही रहे हैं, इनको केंद्र सरकार से जो मिलता है वो तो मिल ही रहा है। लेकिन जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि इन मांगों पे विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का जाने का वक्त आ गया है। 10 दिन 15 दिन बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ये इन मांगों पे सरकार केवल आश्वासन देगी, इसलिए हमने अभी पंचायत सचिवों की भी धरना स्थल में और NRHM के हमारे ये कर्मचारी भाई हैं उनके धरना स्थल में आकर के हमने समर्थन की घोषणा की है। हमने आश्वस्त किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन की आबो हवा है, इन सब का हमें समर्थन चाहिए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत आएगी। इन सारी मांगों को पूरा करने की जवाबदारी कांग्रेस की सरकार की है। तो कर्मचारी तो मुख्यमंत्री जी पंचायत सचिव हड़ताल में है। अब ऐसा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना, हड़ताल की संख्या में वृद्धि होगी। पंचायतों में ताला लटका हुआ है और सचिव हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी बात सरकार अब तक नहीं सुनी है। वहीं गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ सचिव संघ के जिलाध्यक्ष श्याम बिहारी जी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की हड़ताल है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन पा रही है। हम पिछले 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारा इस बीच में कई कार्यक्रम भी हो जाएगा, जिसमें जिला में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना, रैली के माध्यम से विधायक महोदय को रैली के माध्यम से ज्ञापन देना। आज हमारा 36वां दिन हो रहा है। हमारा एक सूत्रीय मांग है 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पश्चात सचिवों को शासकीकरण का लाभ दिया जाए। हमने इस संबंध में कई नेताओं से, मान्य विधायकों से संपर्क किया, पर आज भी हमारा मांग जो है वहीं का वहीं है, जिसके क्रम में आज से जो है सभी 146 ब्लॉक में हमारे साथी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो आप लोग पिछले 36 दिन जब हो गया, 36 दिन कितना हुआ? 36वां दिन हो गया। तो 36 दिन में आप हड़ताल में यहाँ बैठे नहीं, तो कैसे दिन कट जाता है आप लोग? क्योंकि आप लोग काम करने व्यक्ति हैं, काम करते रहते हैं, पंचायतों में बहुत सारा काम होता है, लेकिन 36 दिन की हड़ताल में बैठे हैं, तो किस तरह से आपका दिन कटता है यहाँ पर? हमेशा हम पब्लिक के बीच रहने वालों में से हैं। सुबह शाम हमारा तो घर से ही उठते ही पब्लिक से संपर्क होता है। इस बीच हमारा जो है देखिए कई लोग का कॉल आता है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को राशन कार्ड चाहिए। तकलीफ हमें भी होता है कि हम आम आदमी का काम नहीं कर पा रहे हैं, किंतु सरकार हमारे इस 36 दिन के बीच में सरकार ने हमारी एक भी सुधि नहीं ली कि सचिवों का क्या करना है, क्या करना है। इसीलिए हम जो है अभी भी लगातार हड़ताल में बैठे हैं। यहाँ कुछ महिला लोग भी, उनसे बात करते हैं। आप भी हड़ताल में बैठे हुए हैं, किस बात के लिए हड़ताल में बैठे हैं और कितना दिक्कत होता है यहाँ पर हड़ताल में बैठने पर? हम लोग बहुत सारे काम करते हैं पंचायत में, और हम लोग का जो भी मांग है सरकार द्वारा यहाँ हड़ताल पर बैठ के दिखाया जा रहा है। और अभी आज से भूख हड़ताल प्रारंभ हो गया है। आप यहाँ आते हैं तो किस तरह से परेशानी होती है? क्योंकि पंचायत में रहते हैं तो काम करते हैं, या दिन भर समय काटना पड़ता है बैठ के, और घर परिवार को भी संभालना है इसमें, तो कितना दिक्कत हो रहा है समय काटने में? हम लोग नहीं चाहते हैं यहाँ पे कि हमेशा बैठे रहें, लेकिन सरकार जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं करते हैं तब तक तो हम लोग को बैठना पड़ेगा। हम लोग 10 बजे से 5:30 बजे तक यहाँ पे डेली अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं हड़ताल के माध्यम से। क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि हमारा 2 वर्ष के पश्चात शासकीयकरण सरकार मांग पूरा करे और हम लोग का जो अधिकार है, वो हक है, उसको दे। और भी लोग, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी लोग, बहुत लोग यहाँ पर थे जो
इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ताश भी खेल रहे थे लोग। तो इनसे ही बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए ताश खेल रहे थे, किस तरह से यहाँ पर आप लोग समय काट रहे हैं? यहाँ हम लोग एक एक पल के लिए मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ बातें करते हैं, या कोई गेम खेलता है, कोई कुछ टाइम पास करता है। और ये जो कार्यक्रम है हमारा हक है, उसको जब तक सरकार नहीं पूरा करती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और आगे जो हमारी प्रांत स्तर की जो संगठन है वो जो भी निर्णय करेगी और उसी के अनुसार से हम आगे कदम बढ़ेंगे। तो क्या आपके जो प्रांत के लोग हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से वार्तालाप करें और हड़ताल को ख़त्म करें? क्या इसमें कुछ पहल हो रहा है? क्या सरकार समय दे रही है क्या? आज तक तो डेलीगेशन के लिए नहीं गए हैं और ना बुलावा हुआ है, ये पता है हम लोग को। और जब डेलीगेशन में बुलाएंगे, क्या वार्तालाप होगी, और उसके बाद में जब तक हमारा मैंने लिखित रूप से नहीं दे दिया जाएगा तो हम डेलीगेशन में भी समझौता नहीं करेंगे। ये हम लोग का संघ का निर्णय है। मतलब सरकार जो है अभी तक आप लोग का सुध नहीं ली है, इसकी बात करने के सोची भी नहीं है, अभी तक उसमें कोई पहल नहीं हुआ है, क्या लग रहा है? आज तक तो इतना दिन बीत गया लेकिन आज तक सरकार कोई सूद नहीं ली है हमारे मांग के बारे में। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग माला पहन के बैठे हुए हैं। आप लोग माला पहने क्यों बैठे हैं? क्या किस बात के लेकर आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? माला पहन के बैठे हैं एकदम, किस बात कर रही है? माला पहनाया क्या आप लोग को? हम लोग यहाँ ये छत्तीसगढ़ ये सचिव संघ के आह्वान पे 2 वर्ष परीक्षा अवधि उपरांत शासकीयकरण के लिए बैठे हुए हैं। और आज से पूरा छत्तीसगढ़ में ये क्रमिक भूख हड़ताल किया जा रहा है। ये भूख हड़ताल कब तक चलेगा आप लोग का? ये भूख हड़ताल ये अनवरत चलेगा जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं हो जाता है। यदि ये भूख हड़ताल के उपरांत यदि मांग पूरा नहीं हो जाता है तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। आप लोग इतने दिन से यहाँ पर 36 दिन से बैठे हुए हैं, कोई भी नेता जनप्रतिनिधि कोई आया क्या समर्थन देने के लिए? कुछ आप लोगों को हालचाल जानने आया क्या? नहीं, अपने यहाँ तो अभी कोई नहीं आए हैं। पक्ष विपक्ष कोई नहीं आया है? नहीं, कोई समर्थन नहीं दिया अभी तक? कोई अभी तक समर्थन नहीं दिए हैं। बस क्या है, अपना सरपंच संघ आए थे, उनके माध्यम से अपने को समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ग्राम सभा के जो सभापति हैं 14 अप्रैल को ग्राम सभा था तो वहाँ इसी मंडप पे आके उन्होंने यहाँ पर समर्थन दिया है। इसके अलावा अन्य और कोई जनप्रतिनिधि ने यहाँ समर्थन नहीं दिया है। आज कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? क्या रोज़ अलग अलग दिन में अलग अलग लोग बैठेंगे कि आप ही लोग बैठेंगे रोज़? क्या है? नहीं, अलग अलग दिन अलग अलग बैठेंगे। आज 5 लोग बैठे हुए हैं हम लोग। अच्छा, आज 5 लोग, कल भी 5 लोग बैठेंगे? हाँ, ये भूख हड़ताल कंटिन्यू जारी रहेगा? कंटिन्यू जारी रहेगा। कब से कब तक भूख हड़ताल है ये आप लोगों का? ये पूरा एक रूटीन चार्ट बना हुआ है। ये इसमें जितने भी अपने सचिव भाई हैं, महने हैं, सभी को अलग अलग दिन का ये सहभागिता दिया हुआ है इसमें। अच्छा, भूख हड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले समय में किस तरह का होगा आपका आंदोलन का फिर रुख कैसा क्या होगा? आंदोलन और उग्र होगा और नए नए मतलब वो तरीके से मतलब शासन को अपने कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए प्रयास किया जाएगा कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों का परीक्षा अवधि उपरांत शासकीयकरण हमें आदेश के तहत प्राप्त हो। यदि आज ये भी आदेश कर देती है तो आज भी हम लोग सकुशल मतलब अपने पंचायत को लौट जाएंगे। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे नरवा गुरुआ भारी है, पेंशन योजना है, और उसके अलावा फिर अभी रीपा का काम है, बहुत जगह पंचायतों में चल रहा है। तो इस काम को लेकर प्रभावित हो रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? अभी तो पूरे जितने भी हैं छत्तीसगढ़ सचिव संघ के आह्वान पे हर कोई हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी पूरे पंचायतों में काम ठप है, कहिए पूरे पंचायतों में काम ठप है? पूरा ठप है। जन मृत्यु के लिए भी आए दिन अभी कॉल आते रहते हैं कि हमें मतलब जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मृत्यु प्रमाण की आवश्यकता है, लेकिन हम तो हड़ताल में बैठ गए हैं और शासन ने हमें यहाँ बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। शासन ने बैठने मजबूर कर दिया है? हाँ, यदि आश्वासन पे आश्वासन हमको मिलता गया और लास्ट में बोले कि बजट में आएगा करके, तो बजट में भी अपना शासकीयकरण का आदेश बजट में शामिल नहीं होने के चलते हम लोग को बाध्य होकर बैठना पड़ेगा। तो आपके जो बड़े नेता जो हैं, आपके जो लीडर कर रहे हैं, जो आपके ये आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो जो नेता हैं क्या वो सरकार से बात करने के लिए पहल कर रहे हैं? क्या कोई मध्यस्थता हो? प्रांतीय स्तर पर इसके लिए पहल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक अभी परिणाम नहीं निकलने के चलते हड़ताल क्रमिक भूख हड़ताल तक अभी हम लोग का ये कंटिन्यू चल ही रहेगा। ये आपके हड़ताल से लोग परेशान हैं,
उसको कैसे देख रहे हैं और लोगों को किस तरह से आप समझा रहे हैं, कैसे अपने पक्ष में ले रहे हैं? देखिए, पंचायत में सचिवों के हड़ताल में आने से ताला तो लग गया है, आम पब्लिक परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक जो परेशानी हो रहे हैं इसमें मात्र सचिव ही दोषी नहीं है, क्योंकि यदि बार बार अभी 5 साल हो गया, 5वां साल चल रहा है, विधानसभा चुनाव सामने है, शासन ने आज तक अपने को 5 वर्ष में कुछ किया ही नहीं। इस कारण बाध्य हो कि हम अपने को बैठना पड़ा। आपकी मांग क्या है? अगर शासन की मांग पूरा कर देता है तो किस तरह के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या जो वित्तीय है, किस तरह का लोड पड़ेगा, कितना लोड पड़ेगा, क्या है? यदि मान के चलिए पूरे छत्तीसगढ़ में अपने 10,644 समथिंग मतलब ये सचिव साथी हैं, यदि शासन के द्वारा 2 वर्ष उपरांत शासकीयकरण कर दिया जाता है तो लगभग 75 करोड़ का प्रतिवर्ष भार रहेगा, जो कि इतना बड़ा राज्य को देखें तो ना के बराबर है। जब 1,80,000 शिक्षाकर्मियों को संविलियन किया जा सकता है तो महज 10,500 सचिव कोई बड़ी बात नहीं है। शासन करे तो इसको कर सकता है। मतलब आपका कहना है कि जो शिक्षाकर्मियों को जिस तरह से आपने लाभ दिया, ठीक है ना, आपने जो वादा किया था वो पूरा किया, वैसी वादा आप लोग के साथ भी हुआ है, उसको पूरा करें? जी सर, यही मांगे? जी यही मांगे अपने। तो ये इसकी लेकर कोई चर्चा भी नहीं हुआ यहाँ के जो नेता हैं उनसे, हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं, अभी क्या है, इससे पहले भी बाइक के माध्यम से माननीय विधायक महोदय को भी ज्ञापन दिया गया। इससे पहले कलेक्टर महोदय को भी मतलब सचिव संघ बाइक रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया गया कि हमारे सचिव संघ जो भी हैं 2 वर्ष के परीक्षा अवधि उपरांत शासकीयकरण के लिए ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है, कोई सकारात्मक अभी तक पहल नहीं हुआ है। तो सरकार और सचिवों के बीच में लड़ाई जारी है और आम जनता इसमें परेशान हो रही है। अब देखना है कि सरकार इनकी बात कब मांग पूरी करती है और कब इनका लाभ मिलता है और कब ये अपना हड़ताल ख़त्म करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।